हेलो फ्रेंड्स, मैं एनके निराला ब्राइट फ्यूचर क्लब के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। तो मैं पिछले लेक्चर में बताया था आपको ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था। अब देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो आज हम क्या देखेंगे? कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को किस तरह से कम्बिनेशन किया जाता है। तो अच्छा, सबसे पहली बात कि आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होता हो, लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा है या कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये मोबाइल नंबर लिख लीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसी पे आपका व्हाट्सअप भी है। कोई क्वेश्चन हो वैसा तो उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। टाइम मिलते ही मतलब सॉल्यूशन करके आपको भेज देंगे। और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा और उसके बाद इसको भेज दीजिएगा। क्वेश्चन को हम आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे। और एक बात और, आप लोग चैनल को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है, अब आते हैं काम की बात। अब देखिए, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या हम कह सकते हैं कि कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रतिरोधकों का संयोजन, कि प्रतिरोधकों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रतिरोधकों का संयोजन तीन रूप से लगभग मुख्य रूप से किया जाता है, मतलब यही तीन प्रकार है। तो एक है आपका सीरीज कम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन और तीसरा है आपको मिक्स्ड कम्बिनेशन। तो हम सीरीज कम्बिनेशन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं हिंदी में, और पैरेलल कम्बिनेशन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, और मिक्स्ड कम्बिनेशन को हम मिश्रित समूहन कहते हैं। तो ये तीन प्रकार का है। तो हम एक एक करके चलेंगे, तीनों को देखेंगे कि श्रेणी क्रम क्या है, समानांतर क्रम क्या है, मिक्स क्या है, और इसी से आपको जो है फार्मूला आएगा आपको सीरीज में कम्बिनेशन करने का, पैरेलल में कम्बिनेशन करने का। उस पर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना होगा। तो ठीक है, चलते हैं, हम पहले देखते हैं क्या है। पहला सीरीज कम्बिनेशन। तो पहला हम लेते हैं सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन, देखिए सीरीज कम्बिनेशन, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखिए सभी प्रतिरोधकों को क्या किया जाता है, एक ही क्रम में संयोजित किया जाता है। अर्थात क्या होता है, करंट को जाने का रास्ता एक ही होता है, दो रास्ता तीन रास्ता नहीं होता है। दो रास्ता तीन रास्ता होगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो सीरीज में क्या होता है, एक ही रास्ते में अर्थात एक ही पथ पर सभी रजिस्टर को जोड़ा जाता है, और उससे क्या होता है, प्रवाहित होने, जब एक ही पथ पर है तो प्रवाहित होने वाला करंट भी सभी के लिए सेम होगा। तो इसमें क्या होता है कि सभी बिंदुओं पर, सभी रजिस्टरों पर करंट का मान सेम होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो इसी को हम लिख देते हैं लैंग्वेज में श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन प्रतिरोधों का ऐसा समूहन है जिसमें सभी प्रतिरोधकों को एक ही पथ में जोड़ा जाता है, जिसके कारण सभी प्रतिरोधकों में
करेंट का मान समान होता है तथा विभवांतर अलग होते हैं। तो क्या बोले कि श्रेणी में हर एक बिंदु पर करंट सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो हम इसको कैसे हम सम्मोहन करते हैं ये देखते हैं, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन किया जाता है। अब हम कुछ रजिस्टर को संयोजित करेंगे हम श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ देखिए ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। 3 तक भी रख सकते हैं, 4, 5, 6 जितना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से I करंट प्रवाहित होता है। अब देखिए यहाँ से जो I करंट प्रवाहित होता है तो इधर से जाएगा तो यही करंट इसमें भी जाएगा, यही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा। स्वाभाविक है जब वही करंट जा रहा है तो सभी में क्या होगा, करंट का मान सेम रहेगा, मतलब वही रहेगा। तो एक आप जानते हैं कि सीरीज में फार्मूला होता है, जो R हम टोटल निकालते हैं उसका फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 Rn तक, ऐसा फार्मूला होता है। तो अब हम इस फार्मूला को कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे ये फार्मूला आया। सही में श्रेणी क्रम संयोजन करने के लिए फार्मूला सही है या गलत है ये तो देखेंगे। तो सीधी सी बात है, श्रेणी में क्या है कि हम हमेशा क्या करेंगे, करंट तो सेम रहेगा, इसमें वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। तो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, यहाँ V4 होगा। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज एडिटिव होगा, मतलब इसमें वोल्टेज को जोड़ा जाएगा, क्योंकि करंट तो हर बिंदु पर सेम ही है तो अलग अलग होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब क्या होता है, फार्मूला हम जानते हैं, V बराबर IR होता है, जानते हैं। अब यही फार्मूला लगाएंगे तो V बराबर IR, तो IR। अब देखिए यहाँ I सब में सेम रहेगा, इसके लिए R1 हो जाएगा, I सब के लिए सेम रहेगा, इसके लिए R2 हो जाएगा, I सेम रहेगा, R3 हो जाएगा, I सेम रहेगा, R4 हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब क्या करते हैं, सभी में देखिए I जो है सेम है, सभी में कॉमन है, I को हम कॉमन ले लेते हैं। तो बच क्या गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये बच गया। अब देखिए यहाँ IR आपका है ही। अब देखिए ये I कट गया, बच गया क्या, R। तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यही आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको मेन फार्मूला हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन का यही फार्मूला हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज कम्बिनेशन का। अब देखते हैं हम, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए वोल्टेज जब एडिटिव है तो वोल्टेज जोड़ेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 V4 जितना रहेगा सबको जोड़ेंगे। वही वोल्टेज का फॉर्मूला था V बराबर IR। तो यहाँ देखिए करंट सब में सेम है, R1 रहेगा, R2 रहेगा, R3 सब अलग अलग रहेगा, लेकिन करंट सब में सेम रहेगा। उसी तरह से कॉमन लेके I निकाल दिए और काट दिए दोनों को। अब R बराबर इतना बच गया। अब हम ले चलते हैं आपको पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन। अब हम चलते हैं दूसरा में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको हम कहते हैं समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, करंट का जाने का रास्ता सबका अलग अलग होता है। बात वही है, कनेक्शन किया जाएगा लेकिन इसमें अलग अलग रास्ते में रजिस्टर को जोड़ा जाता है, एक ही रास्ते में नहीं जोड़ा जाता है। तो अलग अलग रास्ते में जोड़ा जाएगा तो करंट का मान भी अलग अलग होगा। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल में आपका वोल्टेज का मान हर एक रजिस्टर पर सेम होगा और करंट का मान अलग अलग होगा। जबकि सीरीज में आपका क्या होता है, करंट का मान सभी रजिस्टर पर सेम होता है और आपका वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। और यहाँ उल्टा होगा, यहाँ वोल्टेज का मान सभी बिंदु पर सेम रहेगा और करंट का मान अलग अलग होगा। तो हम देखते हैं, पहले फॉर्म इसका लिख लेते हैं डिफिनेशन। प्रतिरोधों का ऐसा समूहन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने का रास्ता अलग अलग हो। ठीक, इसमें करंट को प्रवाहित होने का रास्ता अलग अलग होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हर एक प्रतिरोधक पर वोल्टेज का मान समान होता है, लेकिन करंट का मान अलग अलग होता है। तो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इसका भी हम कॉम्बिनेशन करके देखेंगे। जिस तरह से श्रेणी में ये कॉम्बिनेशन किए हैं, हम पैरेलल में भी कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं।
अब देखिए यहाँ से जो हम वोल्टेज सोर्स लगाए, तो यहाँ से जब वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो करंट यहाँ से चलता है, करंट यहाँ से चलता है, तो फिर यहाँ रास्ता मिलता है एक जाने का, तो इधर भी चला जाता है। तो इधर क्या चला गया I3, इधर क्या है I2, इधर क्या है I1। तो ये देखिए अलग अलग रास्ते में अलग अलग करंट है। अब वोल्टेज लेकिन क्या रहेगा, सभी पे सेम रहेगा। ये वोल्टेज रहेगा सभी में सेम रहेगा और करंट आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसको भी फार्मूला को सिद्ध कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। मतलब Rn मतलब अंत जितना तक रहे, 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 50-60 गो तो नहीं रहेगा, तो वही चीज़ है, कम ही रहेगा। रह भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको भी करेंगे। अब देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, करंट एडिटिव होगा, मतलब करंट को जोड़ा जाएगा। वोल्टेज तो सभी बिंदु पर सेम है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपका हो गया। तो अब यहाँ देखिए फार्मूला था V बराबर IR, तो I का फार्मूला क्या होगा V/R, तो इसका भी हम लिखेंगे तो V/R, इसके जगह लिख लिया V/R। अब देखिए यहाँ क्या होगा, V तो सब में रहेगा, ये हो जाएगा R1 प्लस VR2 प्लस VR3। अब यहाँ क्या देखते हैं, देखिए V/R है, अब यहाँ क्या करते हैं V कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये हो गया। अब देखिए ऊपर ऊपर ये वोल्टेज कट गया, तो बच गया क्या, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही आपका मेन फार्मूला हो गया। यही आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, किसका, पैरेलल का, पैरेलल का। तो ये देख लिया यहाँ तक। तो इस सब पर प्रॉब्लम भी बहुत आता है, सॉल्यूशन करवाएंगे, लेकिन अभी तब तक आपको मिक्स वाला बता देते हैं, अगले क्लास में आपको बताएंगे। अब देखिए मिक्स का तीसरा ऐप है, आपका है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मतलब मिश्रित किसी तरह से भी हो सकता है। देखिए ये है, ऐसे लगा दिए, ऐसे ये सब रजिस्टर है आपका, ऐसे कर दिया, फिर है ऐसे, मतलब क्या है, सीरीज भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, तो मिक्स हुआ कि नहीं हुआ, सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ ही इसमें है, तो ये मिक्स हो गया। तो यही मिक्स है, और क्या, मिक्स और अलग से बन के नहीं आया है, यही है। करंट इधर आएगा, I जा रहा है तो इधर I1 चला जाएगा, इधर I2 जाएगा, इधर I3 चल जाएगा। अब देखिए इधर देखिए ये तीनों आपस में पैरेलल है, लेकिन इसमें सीरीज है। अब यहाँ R का मान भी रख देते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10। तो देखिए ये तीनों क्या हुआ, आपस में पैरेलल में है, लेकिन ये सब सीरीज में है, ये सब सीरीज में है, ये सब सीरीज में है। तो एक ही में पैरेलल और सीरीज दोनों हो जिस सर्किट में, तो उसी को हम कहेंगे कि मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो इतना जान गए आप, पैरेलल सीरीज जान गए, पैरेलल जान गए, मिक्स जान गए। अब इस पर हम अगला क्लास में आपको प्रॉब्लम लेकर आएंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।